अंदर सुलूर एयरबेस से हरकुलिस विमान के जरिए सभी 13 पार्थिव शरीर जो लाए जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके साथ बाकी 11 और पार्थिव शरीर भी वहाँ लाए जा रहे हैं और वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं उनको श्रद्धांजलि देने की। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं जो वहीं पर मौजूद हैं। मनीष, जरा बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? सौरभ, इस हैंगर को पूरी तरीके से तैयार किया गया है और सभी की आंखें यहाँ पे नम है। ट्राई सर्विसेज सैल्यूट उनको दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक छोटा सा मंच तैयार किया गया है जिसमें 13 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तस्वीर है, मधुलिका रावत की तस्वीर है, उसके अलावा ब्रिगेडियर लीडर की तस्वीर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर की तस्वीर, और ये सारी 13 के 13 जो इस क्रैश में जिनका निधन हुआ है उन सभी की तस्वीरें हैं। उसके ठीक सामने करीबन 10 मीटर की दूरी पर 13 टेबल्स लगाई गई हैं जहां पर पुष्प अर्पित किया जाएगा और उसके बाद अब यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स का आना शुरू हो गया है और इसीलिए अब ये वो वक्त है जब अब से कुछ देर बाद जो एयरक्राफ्ट है, सौरभ, अभी का हम आपको डिटेल से अपडेट बता दें कि लैंडिंग हो चुकी है और एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। सौरभ, पार्थिव शरीर लेकर सुदूर से यहाँ पर अब एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। सौरभ, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 का पार्थिव शरीर है और इसको लेने के लिए खुद यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर वो मौजूद हैं पालम टेक्निकल एयरबेस पर और इस समय विमान लैंड करके ठीक हैंगर के सामने पहुंच चुका है और यहाँ पर एक एक करके 13 टेबल्स लगाई गई हैं। उन टेबल्स को पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है और ये वो श्रद्धांजलि है, ये वो समय है जब आप ठीक सामने हैंगर के सामने, सौरभ, जो तस्वीरों में भी मैं देख पा रहा हूँ कि हैंगर के सामने इस समय जो एयरक्राफ्ट है वो रुका है और यहाँ से अब लैंड करते हुए एक एक करके इन सभी के पार्थिव शरीर को यहाँ से इस टेबल पर रखा जाएगा और सभी की आंखें नम है। ट्राई सर्विसेज सैल्यूट उनको दिया जाएगा क्योंकि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत खुद मौजूद हैं। एक टेबल है, टेबल के ऊपर 13 तस्वीरें लगी हुई हैं और उन तस्वीरों के साथ साथ ठीक सामने आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन बलराम जो आपको दिखा भी रहे हैं कि सामने जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट के अंदर 13 पार्थिव शरीर है। ये वो जिसमें देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर, उसके अलावा ब्रिगेडियर लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर और बाकी सभी जो पीएसओ थे उनका भी पार्थिव शरीर लेकर अब दिल्ली आए हैं और अब से कुछ देर बाद करीबन 8:30 पर जो डिग्निटरीज यानी डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर सबसे पहले शुरुआत होगी, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स, वो सब यहाँ पर होंगे, फिर रक्षा राज्य मंत्री और फिर बारी है उन रक्षा मंत्री की राजनाथ सिंह यहाँ पर होंगे। 9:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर जनरल रावत है तो सुप्रीम कमांडर भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है एयरक्राफ्ट, सौरभ, इसी एयरक्राफ्ट में सभी 13 के पार्थिव शरीर हैं और यहाँ पर जो सभी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसी एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो अभी यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को एक एक कर यहाँ पर लाया जाएगा और फिर ये एक वो क्षण है जो आप ये समझ लें कि जब ये दुर्घटना हुई, ये क्रैश हुआ, तब से लेकर अभी तक सभी यही जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही। इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इसको लीड कर रहे हैं जो कि चीफ हैं कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड के और अब वो क्षण और टेबल्स को इस समय, सौरभ, जहां पर एक तरफ एयरक्राफ्ट अभी जस्ट लैंड किया है और उनका पार्थिव शरीर एक एक करके बाहर रखा जाएगा, तो वही जो टेबल्स हैं, टेबल्स पर पुष्पों से पूरी तरीके से उन्हें सजाया जा रहा है। जो इस समय भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान हैं वो उसको पुष्प से सजा रहे हैं और ठीक सामने ये वो टेबल है जहां पर वो 13 तस्वीर है। ये 13 तस्वीर आप सबसे गमगीन करती है क्योंकि ठीक बीच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तस्वीर है, साथ में मधुलिका रावत, उनकी पत्नी की तस्वीर है, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर दिखाई दे रहे हैं, साथ में लांस नायक गुरुसेवक की तस्वीर है, उनके पीएसओ तेजा की तस्वीर है और ये वो तस्वीर है जो कि हमेशा साया बनकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ रहते थे और ये वो टेबल है जिसे तैयार किया गया और उसके बाद ठीक पीछे की तरफ 13 टेबल्स है। यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक पीछे की तरफ आप देखें
तो यहाँ पर जो क्योंकि वो खुद गोरखा ऑफिसर रहे हैं, तो गोरखा के जो यूनिट के लोग हैं या फिर जो भारतीय सेना के ट्राई सर्विसेज, उनको सम्मान, श्रद्धांजलि और साथ में ट्राई सर्विसेज सैल्यूट दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ड्रिल की जा रही है ताकि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आए तो पुष्प अर्पित किया जाए। अब सौरभ, हम आपको ये भी दिखा दें कि ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं, कई जो 13 के 13 परिवार के लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। एक और अभी का एक अपडेट बता दें कि कल ब्रिगेडियर लीडर का जो अंतिम यात्रा है वो ठीक 9 बजे बरार स्क्वायर में पूरी होगी, वहां पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मुखाग्नि करीबन 2 बजे के बाद बरार स्क्वायर में दी जाएगी। करीबन 11 से 11:30 बजे का वक्त होगा, 12:30 तक का वक्त होगा, जब उनको हर कोई यानी सिविल व्यक्ति उनको श्रद्धांजलि दे पाएगा उनके निवास स्थान पर। और उसके साथ साथ 12:30 से करीबन 1:30 बजे के वक्त वो तय किया गया है, क्योंकि जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और इसीलिए इस समय जहां एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है मनीष, जो तस्वीरें अभी सीधी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हमें जहाज दिखाई दे रहा है और कुछ सुरक्षाकर्मी अधिकारी जो हैं वो एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे हैं और एक एक करके जो पार्थिव शरीर हैं वो बाहर लाए जा रहे हैं। जो कॉफिन्स हैं आप देखिए तिरंगे में लपटे हुए, ये जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उनके साथ बाकी और 12 पार्थिव शरीर उतारे जा रहे हैं जहाज से, और ये वाकई भावुक कर देने वाला लम्हा है। मनीष, सौरभ, ये तस्वीर कई बातें और कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुद उनके साथ जब मेरा कई बार उनसे मुलाकात हुई वो याद दिलाता है, क्योंकि इसकी कल्पना नहीं की थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि सैन्य व्यवस्था के सबसे ऊंचे पद पर है और सीनियर इक्वल के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, और कभी भी किसी भी फ्री सर्विस चीफ में किसी को भी ऐसा कम या ज्यादा महसूस नहीं होने दिया और हमेशा उनकी बात समझी, उनकी बात कही गई। जनरल रावत का पार्थिव शरीर हवाई जहाज से उतारा जा चुका है और अब उस हैंगर के अंदर ले जाया जा रहा है जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सेना के तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 5 साल तक सेवा देने वाले देश के पहले 4 स्टार जनरल, कल तमिलनाडु में हुए इस घातक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ, वो शहीद हुए और अभी अभी दिल्ली के हवाई अड्डे पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। इसे आप देख सकते हैं, उनकी अपनी रेजिमेंट के अफसर जो हैं वो अपने कांधों पर लेकर श्रद्धांजलि स्थल तक लेकर के आ रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को आज इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है और सभी बड़े गमगीन दिल से ये तस्वीरें देख रहे हैं और एक ऋणी देश उनको आज याद कर रहा है। जनरल बिपिन रावत जो कि वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल दिल्ली से पहले सुलूर एयरबेस पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन तक की उड़ान वो भर रहे थे।